उर्दू हिस्टोरियंस में खुश आमदीद। नाजरीन इकराम, आप अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे और आज हम आपको अदालत फारूकी का एक ऐसा ईमान अफरोज वाकया सुनाने जा रहे हैं जिसके बारे शायद आप इससे पहले न जानते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो की अदालत आलिया में एक मुकदमा पेश हुआ। दो खूबसूरत नौजवान एक नौजवान को पकड़कर हाजिर हुए और फरियाद की, ए अमीरुल मोमिनीन, इस नौजवान ने हमारे बूढ़े बाप को कत्ल कर दिया है। इस जालिम कातिल से हमारा हक दिलवाइए। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने दावा सुनने के बाद मुल्जिम की तरफ देखा और दरियाफ्त फरमाया कि तू अपनी सफाई में क्या कहता है। मुल्जिम ने अर्ज की, हाँ अमीरुल मोमिनीन, ये जुर्म वाकई मुझसे सादिर हुआ है। मैंने जोर से एक पत्थर उसे मारा था जिससे वो हलाक हो गया। फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, गोया तू अपने जुर्म का इकरार करता है। मुल्जिम ने जवाब दिया, हाँ अमीरुल मोमिनीन, ये जुर्म वाकई मुझसे सादिर हुआ है। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, फिर तुम पर कसास लाजिम हो गया और इसके एवज तुम्हें कत्ल किया जाएगा। मुल्जिम ने जवाब दिया, आका, मुझे आपके हुक्म और शरीयत मुताहरा के फतवे से इनकार नहीं, अलबत्ता मैं एक गुजारिश करना चाहता हूं। इरशाद हुआ, बयान करो। उसने अर्ज की, 3 दिन की मोहलत चाहता हूं, 3 दिन बाद हाजिर खिदमत हो जाऊंगा। अजीम कायद ने कुछ देर सर झुकाकर सोचा, गौर के बाद सर ऊपर उठाया और फरमाया, अच्छा, कौन जामिन होगा तुम्हारा कि तुम वाकई वादे को वफा करने के लिए तीसरे दिन अदालत आलिया में हाजिर होकर खून का बदला खून से दोगे। उमर फारूक के इस इरशाद पर उस जवान ने पुर उम्मीद नजरों से हाजरीन मजलिस का जायजा लेने के बाद हजरत अबू जर गफ्फारी रजी अल्लाह ताला अन्हो के पुरनूर चेहरे पर निगाहें गाड़ते हुए इशारा करके कहा, ये मेरी जमानत देंगे। खलीफतुर रसूल ने उनसे दरियाफ्त फरमाया तो उन्होंने कहा, बेशक मैं जमानत देता हूं कि नौजवान 3 दिन बाद तकमीले कसास के लिए अदालत में हाजिर हो जाएगा। इस जमानत के बाद मुल्जिम को छोड़ दिया गया। 2 दिन गुजर गए और तीसरा दिन आ गया। जलीलुल कदर सहाबा और मुशीरान खिलाफत दरबार में जमा हुए। दोनों मुद्दई भी आ गए। हजरत अबू जर गफ्फारी रजी अल्लाह ताला अन्हो भी आए और मुल्जिम का बेकरारी से इंतजार होने लगा। दोस्तों, जूं जूं वक्त गुजरता जा रहा था, सहाबा कराम का इस्तराब बढ़ता जा रहा था क्योंकि मुल्जिम अभी तक नहीं पहुंचा था और वक्त करीब आ रहा था और सहाबा को अबू जर रजी अल्लाह ताला अन्हो की निस्बत परेशानी होने लगी। 1-2 मरतबा मुद्दइयों ने भी दरियाफ्त किया, मगर उन्होंने हर मरतबा यही जवाब दिया कि अगर 3 यौम गुजर गए और मुल्जिम ना आया तो मैं अपनी जमानत पूरी करूंगा। परेशानी की कोई बात नहीं। जब हाजरीन परेशानी की इंतहा पर पहुंच गए और दहला देने वाले अंजाम के तसव्वुर से सहम गए कि अचानक एक तरफ से मुल्जिम दरबार में आ हाजिर हुआ। उसका जिस्म पसीने से शराबूर था, चेहरे पर गर्द जम चुकी थी, मुसलसल भागने से उसकी सांस फूल गई थी। उसने आते ही सलाम किया और अर्ज की, अल्लाह ताला का जो हुक्म है बजा लाया जाए। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो के दरियाफ्त करने पर मुल्जिम ने बताया कि मैं एक अमानत वाले के सुपुर्द करने गया था। उसने कहा, वाकया कुछ यूं है कि मेरा एक छोटा भाई है, वालिद फौत हो गया। मौत से पहले उसने मेरे पास मेरे छोटे भाई के लिए कुछ सोना रखा था और वसीयत की थी कि जब वो जवान हो जाए तो उसके सुपुर्द कर देना। मैं वो सोना एक जगह रख आया था जिसका मुझे ही इल्म था, इसलिए मैं वो सोना उसके सुपुर्द करने गया था।
अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अमानतदार के सुपुर्द कर दी जिसकी वो थी। अमीरुल मोमिनीन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अबू जर गफारी रजी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा कि आपने इसकी जमानत क्यों दी थी, क्या ये आपका वाकिफ था? नाज़रीन किराम, तब उन्होंने कहा कि मेरा इससे कोई ताल्लुक न था, सिर्फ ये बात थी कि जब उसने पुरउम्मीद निगाहों से मेरी तरफ देखा तो मुझे ख्याल आया कि अगर भरे मजमा में भी इसकी जमानत ना दूं तो कल कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा कि इतने आदमियों में से कोई भी उसका जामिन न बन सका। इसलिए मैंने उसकी जमानत दी, हालांकि मैं उसे बिल्कुल ना जानता था, ना मुझे ये मालूम है कि ये कहाँ रहता है। बस इसकी जाहिरी शराफत ने मुझे यकीन दिला दिया था कि वादा का पक्का है और मैंने जमानत दे दी। ये बात सुनकर हाज़रीन महफिल अश्क आलूद हो गए। मुद्दइयों ने इल्तिजा की कि ए अमीरुल मोमिनीन, हम अपने बाप का खून माफ करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको कुछ नया जानने का मौका मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करके अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।